हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एचपी फॉरेस्ट गार्ड के इंग्लिश सेक्शन के मॉक टेस्ट नंबर 18 को। विदाउट डिलेइंग और विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, लेट्स बिगिन द मॉक टेस्ट नंबर 8। देखो ज़रा, क्वेश्चन नंबर 1 दिया है मॉडल टेस्ट 18 का, मॉक टेस्ट नंबर 18 का। क्वेश्चन नंबर 1 दिया है, फिल इन द ब्लैंक्स विद एन अप्रोप्रिएट आर्टिकल इन द फॉलोइंग सेंटेंस। देखो ज़रा सेंटेंस देखो, मैन इज़ मॉर्टल, मैन इज़ मॉर्टल। आपको पता होगा मैंने इंडेफिनिट आर्टिकल या डेफिनेट आर्टिकल और जीरो आर्टिकल यानी नो आर्टिकल में आपको बताया था। जितने भी ऑफलाइन क्लासेस के बच्चे हैं उनको पता होगा कि अगर आपकी कभी भी जनरल सेंस की बात की जाए तो उसके आगे आप आर्टिकल को अवॉइड करोगे। तो मैन इज़ मॉर्टल कैसा है, जनरल केस है, जनरल सेंस में हम लोग आर्टिकल का प्रयोग आप नहीं करते, ठीक है। तो नहीं करते यहाँ पे मैन इज़ मॉर्टल हमारे पास जनरल है कि जो इंसान पैदा हुआ है वो हमेशा क्या करेगा, मरेगा, वो कभी ना कभी तो मरेगा। तो मतलब क्या होता है कि कोई भी इंसान हमारे पास परमानेंट नहीं रहने वाला है। जो जिस चीज़ की उत्पत्ति होती है उसका एक दिन विनाश होना ही होना है। ये हमारे पास क्या होता है, एक रूल होता है प्रकृति का। तो यहाँ पे देखो मैन इज मॉर्टल मतलब जनरल रूल है, ठीक है, एक फैक्ट है। तो इसके साथ हम लोग फैक्ट के साथ कभी भी आर्टिकल पर प्रयोग नहीं करेंगे। तो ऑप्शन डी हमारे पास करेक्ट होगा, नो आर्टिकल इज यूज्ड। अब यहाँ पे देखो, फाइंड द सिनोनियम ऑफ द वर्ड आइडियल। आइडियल का मतलब होता है जो बेला रहता है, मतलब जो यूं ही बैठा रहता है, ठीक है, बिना किसी काम के, घर के, तलाश कुछ नहीं करता रहता, मतलब ऐसे होता है लेजी, सुस्त पड़ा रहता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, आइडियल। देखो जरा, तो एक्टिव, एक्टिव तो इसका बिल्कुल एंटोनिम हो गया, लेजी बिल्कुल सिनोनियम हो गया। इनोसेंट, इनोसेंट का मतलब होता है, इनोसेंट का मतलब आपको पता होगा हिंदी में क्या बोल सकते हैं इसके, इस शब्द को, इनोसेंट का मतलब होता है भोला भाला, है ना। और थ्रिफ्टी क्या होता है, खर्चीला, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बचा सिर्फ ऑप्शन बी। नेक्स्ट देखो, फाइंड द एंटोनियम ऑफ द वर्ड फैट। फैट मीन्स मोटा, तकड़ा, प्लम्प बिल्कुल करेक्ट आंसर है, लेकिन इन्होंने एंटोनियम पूछा है तो ये हो नहीं सकता है। क्लीन, क्लीन का मतलब होता है साफ सुथरा। मीन, मीन का मतलब होता है कि व्हाट इज़ द मीन, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, है ना, मतलब मीनिंग क्या होगा इसका, मतलब अर्थ क्या है। बी को होता है कमज़ोर, ठीक है, तो कमज़ोर इसका आंसर क्या आएगा, डी। नेक्स्ट देखो, अ डैश डैश ऑफ शीप। शीप के ग्रुप को क्या बोला जाता है, तो शीप के ग्रुप को क्या बोला जाता है, फ्लॉक बोला जाता है इसके लिए, ठीक है। शोल होता है मछली का, हर्ड होता है कैटल का, स्वाम होता है इंसेक्ट्स और लोकस्ट का। नेक्स्ट देखो, फाइंड करेक्टली स्पेलिंग, है ना। डिसीव की स्पेलिंग क्या होती है, डिसीव की होती है DECEIVE, तो यहाँ पे लिखा IE गलत है। 4 फीट, FORFEIT होती है 4 फीट, तो ऑप्शन बिल्कुल ये सही है। हरास की, हरास की गलत होती है, हरास की होती है HARRASS, ठीक है, तो ये हमारे पास गलत है। हीनियस HE होता है यहाँ पे, ठीक है, HI लिखा है तो ये भी इनकरेक्ट है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारे पास क्या है, करेक्ट आंसर है। फाइंड द डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑफ द सेंटेंस। ही सेड डू दे प्ले क्रिकेट, डू दे। अब देखो सेंटेंस की शुरुआत हमारे पास हेल्पिंग वर्ब से शुरू हो रही है, तो इसके साथ हमारे पास आस्क जैसे शब्द आते हैं, या फिर सैड भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आस्क लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। डू को जब हम रिप्लेस करेंगे इसको, डू को, तो इन्वर्टेड कॉमा की जगह दैट की जगह वो इफ़ आएगा। तो इफ़ देखो जरा कहाँ कहाँ, यहाँ पे इफ़ है, यहाँ पे इफ़ है, यहाँ पे इफ़ है, यहाँ पे इफ़ है, बिल्कुल सही लिखा है। तो ही सैड का ही सैड ही रहा। इफ़ दे हैड, यहाँ पे देखो टेंस कौन सा है, ये दिया है डू दे प्ले क्रिकेट, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। प्रेजेंट इंडेफिनिट किस में चला जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट में। तो इफ़ के बाद हमारे पास पास्ट इंडेफिनिट चाहिए, तो यहाँ पे हैड लगा है गलत। इफ़ दे प्लेड में भी राइट हो सकता है, इफ़ दे प्लेस प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहा गलत, क्योंकि सैड दिया ना आगे। इफ़ सेज ये तो चेंज गलत ही हो गया, तो ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट है, इफ़ दे प्लेड द क्रिकेट, ठीक है। आई होप समझ आ गया। यहाँ पे आप सैड की जगह क्या लिख सकते हो, आस्क्ड भी आ सकता है, ठीक है, क्या आता है, आस्क्ड, कि उसने उससे पूछा, ठीक है, ऐसे। नेक्स्ट लिखो जरा, शी ईट्स 2 ब्रेड। देखो ऐसे नहीं लिख सकते, चूज द करेक्ट सेंटेंस करना हमने। शी ईट्स 2 ब्रेड, हमारे पास कुछ एक शब्द होते हैं अनकाउंटेबल नाउन, जिनके साथ हम बिल्कुल डायरेक्ट, जैसे इन्फॉर्मेशन, 2 इन्फॉर्मेशन, 3 इन्फॉर्मेशन, ये तो ठीक है हिंदी में सही लगता है, लेकिन इंग्लिश में ऐसे नहीं बोलते 2 ब्रेड 3 ब्रेड, ठीक है, ऐसे नहीं बोलते। इसके लिए शब्द होते हैं हमारे पास कुछ, जैसे पीस ऑफ ब्रेड के लिए हमारे पास होता है लोफ ऑफ। ऐसे शब्दों का यूज़ करते हैं जब इनको हमने काउंटेबल बनाना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ज़रा क्या लिखा है कि ही ईट्स 2 ब्रेड, बिल्कुल नहीं, ऐसे नहीं बोल सकते इसको, अनकाउंटेबल नाउन है। शी ईटन 2 पीसेस ऑफ ब्रेड, शी ईटेड, ईटेड कोई शब्द नहीं होता, एट होता है, इवन क्या होता है,
ईट होती है, इसकी सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब ईट ईट तो कुछ नहीं होता है। शी एट 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, बिल्कुल बी हमारे पास यहाँ पे बी ये सी होगा ना, ये ऑप्शन हमारे को करेक्ट लग रहा है। शी आर ये तो कुछ अजीब ही है ना, तो अब ऑप्शन क्या है हमारे पास बी, मतलब सी है एक्चुअली, यहाँ पे बी 2 बार ही हो गया, तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी है। शी एट 2 लोव्स ऑफ ब्रेड, इस शब्द का यूज़ किया जाता है, लोफ या फिर लोव्स। चलो जरा, माई ब्रदर इज एल्डर डैश डैश माई सिस्टर। अब देखो जरा, एल्डर एल्डर होता है हमारे पास ब्लड रिलेशन के साथ, एक दो शब्द होते हैं हमारे पास, एल्डर होता है और एक होता है हमारे पास शब्द ओल्डर। एल्डर के साथ यूज होता है आपका टू, और ओल्डर के साथ आपका शब्द होता है देन, ठीक है। अब देखो जरा, एल्डर के साथ क्या शब्द होता है यूज, टू, ओल्डर के साथ देन। एल्डर होता है हमारे पास ब्लड रिलेशन में, ओल्डर आता है हमारे पास अदर रिलेशन में, ओल्डर का मतलब और होता है पुराना, ठीक है। तो एल्डर के साथ टू आता है, तो हमारे पास शब्द यहाँ पे एल्डर ही दिया है, तो एल्डर के साथ टू आएगा, ना कि देन, ठीक है। तो ऑप्शन हमारे पास बी क्या हो गया करेक्ट आंसर, ठीक है। यहाँ पे बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट को साइलेंटली रीड योर बुक, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ द स्पीच इन द वर्ड साइलेंटली। अच्छा, साइलेंट में हमारे पास बताना है कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होता है। देखो, जो भी वर्ड हमारे पास LOI से एंडिंग हो रहा हो, वो सारे के सारे क्या होते हैं हमारे पास, एडवर्ब। क्या होते हैं, एडवर्ब। LOI से 90% में ये रूल यूज हो जाता है, 90%, ठीक है। 10% आपके पास एक्सपेक्ट ये होती है एक्सेप्शन। जैसे हमारे पास लिखो फास्ट, फास्ट क्या होता है, फास्ट का एडजेक्टिव और एडवर्ब फास्ट ही होता है, कभी शब्द फास्टली नहीं होता है, ठीक है। क्या नहीं होता है, फास्टली, समझ गए। तो 90% में तो ये रूल फॉलो हो जाता है, लेकिन कुछ तो आपको एक्सेप्शन याद रखने ही पड़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जरा क्या लिखा है, साइलेंटली, LOI शब्द है तो साइलेंटली हो गया हमारे पास एडवर्ब, करेक्ट आंसर। हिज अंकल डाइड, फिर से डाइड है ना, डाइड के साथ सिर्फ 3 प्रपोजिशन आती है, एक, इन, एक, ऑफ, एक, फ्रॉम। इन होता है जब एक्सीडेंट में किसी की डेथ होती है, ऑफ आता है जब आपकी या फिर किसी की डेथ, मतलब डेथ बीमारी से होती है, और फ्रॉम होता है कोई अदर रीज़न हो, जैसे डेथ हार्ट अटैक से होती है, हार्ट अटैक कोई बीमारी नहीं है, ठीक है, तो वो एकदम ही ब्लॉकेज की वजह से हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑफ होता है बीमारी के लिए, फ्रॉम होता है अदर रीज़न के लिए, इन होता है हमारे पास किसके लिए, एक्सीडेंट में डेथ होती है किसी की। तो यहाँ पे देखो जरा, ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो ये थे आपके सामने 10 क्वेश्चन। आई होप आपने वीडियो को एंजॉय किया होगा, आपको वीडियो पसंद भी आई होगी, ठीक है। चलो, अब आपने बताना है कि भाई 10 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, ठीक है। बाकी पढ़ते रहो। गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।